माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 8 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सोशल साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में हमें क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दीजिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका अवेलेबल है। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपके दिए हैं। ओके, वैसे भी जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है दोनों वर्जन में आपका आता है, मतलब हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, इंग्लिश में भी दिए जाते हैं। ओके, सो इस वीडियो में आपका क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एंड सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को एक बार लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि यह पेपर आपको टॉपर बनाकर छोड़ेगा और अच्छे से मार्क्स आप अपने एग्जाम में स्कोर करोगे। ओके, तो वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, साथ साथ में हम आंसर भी देखेंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो सके। ओके, सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी। ओके, अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं एंड जो आपका राइट आंसर रहने वाला है अमेरिकन ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है। ओके, तो वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने के लिए कितनी वर्ष की आयु निर्धारित है, इसमें आपको लगाना होगा 18 वर्ष। 18 वर्ष ऑप्शन बा। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। ओके, तो इसमें जो आपका सही उत्तर रहने वाला है 71%, 71% भाग जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, थल सेना का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है, तो थल सेना का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए आपको लगाना होगा क्या, नई दिल्ली में। ऑप्शन द नई दिल्ली में आपका सही उत्तर है। मानचित्र में भूरा रंग दर्शाता है मैदान को, पर्वत को, पठार को और नदियों को। तो मानचित्र में जो भूरा रंग होता है वह किसे दर्शाता है, इसे आपको उत्तर लगा लेना है पठार को। ऑप्शन सा, ऑप्शन सा पठार को सही उत्तर है। अभी हम इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे, पहले हिंदी मीडियम के लिए जो आपके सही विकल्प हैं इन्हें कंप्लीट कर लें, फिर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए बताया जाएगा। भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसमें आपको करना है भारत सचिव। ओके, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो जो रॉलेट एक्ट था 8 मार्च 1919 को पारित हुआ था, इसलिए आपको ऑप्शन ब लगाना है सही आंसर। कुनेन नाम की दवा बनाई जाती है, किससे, चिकिल से, सिंकोना वृक्ष से, नीम से या फिर ताड़ वृक्ष से। ओके, तो सिंकोना वृक्ष से बनाई जाती है। ओके, ऑप्शन ब सिंकोना वृक्ष सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था, तो 1813 में आपका चार्टर एक्ट पारित किया गया था, तो आंसर में आप लगाओगे चार्टर एक्ट। ओके, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। ओके, तो इसमें आपकी आ जाएंगी क्या, 22 भाषाएं, मतलब ऑप्शन सा करेक्ट आंसर है। तो ये हिंदी मीडियम में आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंग्लिश में देखते हैं यही क्वेश्चन। देखिए, इंग्लिश में होता कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है, क्वेश्चन वही होते हैं। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में दिए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में दिए जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनी डिड नॉट कम टू इंडिया। ओके, सो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी अमेरिकन सही आंसर है। एज फिक्स फॉर अडल्ट फ्रांसिस इज आ, इसमें आपका रहने वाला है 18 ईयर्स। ओके, हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द हाइड्रोस्फीयर, इसमें आपका आ जाएगा क्या 71%। एंड इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको लगा लेना है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली आपका सही उत्तर रहेगा। इन द मैप ब्राउन कलर आर सोन एज, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन जो आपको दिया है सी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। ओके, ऑप्शन सी। हेड द इंडियन
सेक्रेटरिएट इज कॉल्ड। ओके, सो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें आपको लगाना है ऑप्शन आपका है इंडियन सेक्रेटरी। इंडियन सेक्रेटरी सही उत्तर है। व्हेन द रॉलेट एक्ट पास। ओके, तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 8 मार्च 1990। आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आपका सही उत्तर रहेगा वह आपको लगाना है सिनकोना ट्री। ऑप्शन बी सिनकोना ट्री सही उत्तर है। विच एक्ट वाज पास्ड इन 1813। ओके, सो इसमें आपका आ जाएगा क्या? चार्टर एक्ट। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट सही उत्तर है। हाउ मेनी इंडिया लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है 22। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद देख सकते हैं रिक्त स्थान आपको दिए हैं। मानचित्र का शीर्ष दिशा को दर्शाता है। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वेश्चन हमें दिए हैं। सेम इंग्लिश में भी आपको दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके ओके, तो ये हैं आपके आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर लिख रखे हैं। तो फर्स्ट वाले में आप लिखोगे उत्तर दिशा, सेकंड में आपका आएगा पुर्तगाली, एंड जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में आपको लिखना है 6 और चौथे में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। ये आपके रिक्त स्थान के आंसर हैं। ओके, इंग्लिश में भी आपका सेम ही रहने वाला है। पुर्तगाली 6 को लिख दीजिएगा 6 SIX, एंड एल्यूमिनियम की स्पेलिंग लिख दीजिएगा। ओके, एंड उत्तर दिशा आपका आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में सोने के प्रसिद्ध खदानों के नाम लिखिए। धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? बलित पर्वत किसे कहते हैं? अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये 6 क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिए हैं। इंग्लिश में भी आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। देखिए यहाँ से आप आंसर भी देख सकते हैं। ये रहने वाला है आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर आप ये करोगे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरे का आंसर आप ये लिख लेंगे। तीसरे प्रश्न के लिए ये आपका उत्तर। चौथे के लिए आपका ये रहेगा। पाँचवें में आपको ये लिखना है, अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। इसके बाद गुट निरपेक्षता को आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर्स हैं। और इंग्लिश मीडियम में अभी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ये जो हिंदी मीडियम में उत्तर हैं इन्हें गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके, बाकी आप क्वेश्चन अपनी बुक से भी देख सकते हैं, मतलब आंसर आपकी बुक से भी देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। बाकी हिंदी मीडियम के लिए मैंने आपको आंसर बताए हैं। यह आपके तीसरे प्रश्न के लिए उत्तर है। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का। ओके, तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। ओके, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखने हैं। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? डाउन्स क्या है? किसी एक सामाजिक समस्या के कारण बताने हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस उद्देश्य से की थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? ये क्वेश्चन सबसे हमसे पूछें। साथ में आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। ओके ओके, ये रहने वाले हैं आपके आंसर। यहाँ से देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय जो आपका प्रश्न है इनके लिए सबसे पहले ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वाला आप लिख सकते हैं। यहाँ से लिखे तो यहाँ तक। ओके, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग आपके हो जाएंगे। ये दूसरे प्रश्न के लिए आपका उत्तर रहेगा। ओके, तो सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसके बाद समोच्च रेखा वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका उत्तर आप देख सकते हैं। यहाँ से तो यहाँ तक आप आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आप उत्तर ये देख सकते हैं। यहाँ तक आपको आंसर लिख लेना है। डाउन्स घास के मैदान। ओके, ये आपके 5वें क्वेश्चन का उत्तर है। यहाँ तक आपको कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उत्तर आपका यह रहने वाला है।
तो आंसर आप यहाँ से तो यहाँ तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप उत्तर क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद से लेकर तो स्थापना की थी। एंड किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसके लिए भी आंसर देख सकते हैं। ये आपका उत्तर है, यहाँ से तो यहाँ तक। ओके, यहाँ से कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। राइट नॉट ऑन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ओके, एंड सेकंड अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण लिखिए। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द राइस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ओके, तो ये जो आपका दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, इसके लिए आंसर, ये आपका आंसर रहने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन पर जो आपको टिप्पणी लिखनी है, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। ओके, दीर्घ उत्तरीय जो आपका प्रश्न है, यहाँ से लेकर तो आपको ये सभी चीज़ें आपको लिख लेनी हैं। ओत प्रोत था, यहाँ तक आपका उत्तर रहने वाला है। एंड अथवा में जो आपको क्वेश्चन दिया है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण, तो इस प्रश्न के लिए आंसर भी आप देख सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद करना होगा। क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण के परिणाम नहीं थे, वरन अनेक कारणों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। आर्थिक असंतोष, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, और बंगाल विभाजन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर करना है ओनली बने। ठीक है, इससे आगे मत करिएगा। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत की विदेश नीति के क्या लक्ष्य थे। व्हाट आर द एम्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। एंड इसके अथवा और में एक और क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। ओके, एंड डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज दैट पोल्यूट वाटर। ओके, तो भारत की विदेश नीति वाला जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसके लिए आंसर आप यहाँ से करेंगे। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, भारत को विश्व प्रभावशाली शक्ति बनाना, सेकंड, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सभी पॉइंट्स आपको कर लेने हैं। 6, 7, 8, 9। ओके, एंड इसके नीचे हम चलते हैं, तो जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख स्रोत आप देख सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत, दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक स्रोत का आपको वर्णन यहाँ पर करना है। ठीक है, ये एंड इसके बाद मानवीय स्रोत का भी आपको कर लेना है। तो यहाँ तक आपका आंसर रहेगा प्रदूषित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, वर्णन कीजिए। व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ, एक्सप्लेन। एंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालन उद्योग क्यों उन्नत है। ओके, बाय शीप रियरिंग इंडस्ट्री इन एडवांस इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपके ग्रेट बैरियर रीफ वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से आप आंसर लिखोगे, ये यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये भी आपको लिखना है यहाँ तक। ओके, फिर आपको प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक आंसर कर लेना है। एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालन उद्योग वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसके लिए उत्तर आप देख लीजिए, ये आपका आंसर रहने वाला है यहाँ तक। इसके बाद ये चीज़ें भी आपको लिखनी है। एंड ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन उद्योग बहुत उन्नत है, यहाँ तक कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तस्मानिया द्वीप, ग्रैंड सेंटी मरुस्थल, ग्रेट बैरियर रीफ, ये ओके, ये सभी आपको दिए हैं। एंड इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निम्नांकित को दर्शाइए। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उत्तर है। ओके, ये इस प्रकार से डायग्राम आपको दिया जाएगा, एंड ये आपका उत्तर रहने वाला है। इसके नीचे चलते हैं, अथवा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका उत्तर ये है। ओके, तो ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, रियल पेपर मत समझिएगा, मतलब आईएमपी क्वेश्चन है। ओनली ऑन आपकी तैयारी के लिए वीडियो अपलोड की है, इसमें से आपके कुछ प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। ओके, ये मतलब लास्ट ईयर आपके प्रश्न पूछे गए थे, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आने की संभावना है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो।